हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास साक्या एक बार पुनः आप सब लोगों का आपके सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल सुनहरा एजुकेशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। यदि आपने अब तक सुनहरा एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब लोगों तक पहुँचता रहे। तो फ्रेंड्स, हम जो आज सीरीज़ करा रहे हैं मैथ फॉर बिगनर सीरीज, तो इसका जो नया चैप्टर होगा वो होगा LCM एंड HCF। तो फ्रेंड्स, हम जो सीरीज करा रहे हैं वह आगे आने वाली सभी परीक्षाएं यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, रेलवे, ग्रुप डी, SSC CHSL, SSC CGL आदि सभी परीक्षाओं के लिए परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है LCM एंड HCF। HCF एंड LCM यानी कि लासा और मासा, या मासा और लासा। लासा मासा, मासा का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, और लासा का मतलब होता है लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य मासा, मासा को हम HCF भी कहते हैं। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे, उन संख्याओं का मासा कहलाती है। यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बड़ी से बड़ी संख्या, यानी क्या होता है मासा? बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे, मासा कहलाती है। और जो मासा होता है वह कभी भी दो संख्याओं के अंतर से बड़ा नहीं हो सकता। जो दो संख्याएं होंगी उनके अंतर से कभी भी बड़ा नहीं होगा। जैसे कि बात करें, यदि हम संख्या लें, हमारे पास एक क्वेश्चन है 923 तथा 949 का मासा ज्ञात करो। तो इसका मासा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इनके गुणनखंड बिल्कुल नहीं काटेंगे, तो हम देखते हैं इनका अंतर। तो इन दोनों संख्याओं का जब अंतर करेंगे तो 9 में से 3 जाएगा तो 6, और 4 में से 2 गए 2, इनका जो अंतर होगा वो 26 होगा। यदि यह दोनों संख्याएं 26 से कट जाती हैं तो यही इनका मासा होगा, या यदि नहीं कटती हैं तो इनका कोई फैक्टर 13 के 2 फैक्टर बन जाएंगे, 2 गुणा 13, तो 2 से तो ये संख्या दोनों कटेंगी नहीं। तो हमारे ज़्यादातर चांस हैं जो 13 संख्या होगी 13 से दोनों कट जाएंगी। तो सबसे पहले हम 26 से चेक करते हैं, 26 से कट जाएंगी संख्या तो मासा हमारा 26 होगा। यदि संख्याएं नहीं कटती हैं तो मासा हमारा इन दोनों में से कोई यानी कि 13 हो सकता है। तो चेक करते हैं, 26 का भाग लगाएंगे, इसमें 26 का भाग 923 में लगाएंगे तो हो जाएगा 26 तिया 78, बच जाएंगे 12 में से 8 गए 4 और 8 में 7 गए 1, 143। तो 26 पंजे हो जाएगा 130, 5 6 का 30 का 0, 5 दूनी 10 और 3 13, 130, यानी शेष बच जाएगा यहाँ से
13, तो विभाजित नहीं हुई है संख्या। जब यह संख्या विभाजित नहीं होगी तो मासा हमारा 26 नहीं होगा। तो इन दोनों में कोई फैक्टर हो सकता है, 2 तो नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, तो 13 इसका मासा अवश्य ही होगा। तो 13 का हम भाग लगाएंगे 923 में, तो 923 भागित 13, 13 सत्ते हो जाएगा 91, बचेगा 1, 13 एकन 13। 13 को 923 को 13 पूर्णतः विभाजित करता है। इसी प्रकार 949 को भी 13 पूर्णतः विभाजित कर देगा। तो 13 सत्ते 91, बचेगा 3, 13 तिया 39। तो जो मासा होगा हमारा वो मासा कितना हो जाएगा? 13। तो उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ में आया होगा। तो मासा के और क्वेश्चन आगे हम करते हैं। तो आगे हमारे पास अगली संख्या है 105, 147 और 189 का मासा ज्ञात कीजिए। तो क्या है इसका, सबसे पहले हम अंतर करेंगे। 7 में से 5 गए 2, मतलब इस यहाँ पर भी लगभग 42 ही बचेगा। और इन दोनों का अंतर करेंगे तो इन दोनों का अंतर भी 42 ही आएगा। जब दोनों का अंतर 42 ही आ रहा है तो देखते हैं यदि 42 से ये संख्या कट जाती है तो हमारा मासा 42 ही होगा, नहीं तो 42 का कोई फैक्टर ही हमारा मासा होगा। तो काटते हैं 42 में, 42 से भाग लगाते हैं 105 में, तो 42 दूनी हो जाएगा 84, 5 में से 4 गए 1 और 10 में से 10 से 8 जाएंगे 2, 21 बचता है शेष। यानी संख्या हमारी पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। तो मासा हमारा 42 तो नहीं हो सकता है, लेकिन 42 के हम कोई 2 गुणनखंड काट लेते हैं। तो 42 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 और 21, तो 2 और 21 हो जाएंगे, लेकिन अंतिम अंक 5, 7 और 9 हैं जो 2 से विभाजित नहीं होगा। अतः हमारे पूर्ण चांस हैं कि जो हमारा मासा होगा वह 21 ही होगा, और 21 से सभी संख्याएं विभाजित हो जाएंगी। 21 पंजे 105, 21 सत्ते 147 और 21 निम्मा 189। तो मासा होगा वो हमारा मासा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 21 होगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। तो इसका मुख्य पॉइंट क्या है, लिखना चाहें आप लिख सकते हैं कि किन्हीं दो नज़दीकी संख्याओं का अंतर, किन्हीं दो नज़दीकी संख्याओं का अंतर ही मासा होगा, या उन अंतर का कोई गुणनखंड उन संख्याओं का मासा होगा। तो आगे क्या है, मासा निकालने की 2 विधियां हैं। तो जब संख्याएं छोटी दी गई हों तो मासा गुणनखंड विधि से निकालते हैं। पहली विधि को हम कहेंगे गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि क्या है? तो संख्या दी है, चौदह, 35 और 42 का मासा ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो अभी जो हमने बताई थी किस तरह से मासा निकालेंगे उससे निकाल के देखते हैं। तो सब 2 नज़दीकी संख्याएं, तो 2 नज़दीकी संख्याएं क्या है? 35 और 42 हैं। 14, 35 का अंतर तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 नज़दीकी संख्याएं 35 और 42 हैं जिनका अंतर क्या होगा? 7। तो 7 मासा होने के बहुत चांस हैं। तो 7 का हम भाग लगाएंगे, संख्या 7 से कट जाती हैं तो मासा हमारा 7 हो जाएगा। 7 से विभाजित हो जाएंगे, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 7 6 42। तो मासा क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो लेकिन गुणनखंड विधि से करने के लिए क्या करेंगे, हम इन सब के गुणनखंड काटेंगे। 14 के गुणनखंड काटेंगे तो 2 सत्ते 14 और 7 एकन 7। 35 के गुणनखंड काटेंगे तो 35 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, 7 एकन 7। 42 के गुणनखंड काटेंगे, 42 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकन 2। 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21 और 7 एकन 7। तो इन सभी संख्याओं में हम क्या देखेंगे, कोई कॉमन संख्या है। जो कॉमन संख्या होगी वही इन दी गई संख्याओं का
मासा कहलाती है। या कहें कि इन संख्याओं में वह संख्या ढूंढ लेंगे जो इन सभी संख्याओं को काट रही होगी। तो 14 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 7 14 के, और 35 के क्या होंगे 5 गुणा 7, और 42 के हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 7। तो हमें केवल एक ही संख्या दिखती है 7, तीनों के पास कॉमन है, तो संख्या का मासा क्या होगा 7 हो जाएगा। ये थी हमारी मासा को निकालने की गुणनखंड विधि। आगे आती है हमारी मासा को निकालने की भाग विधि, जो जब हम अप्लाई करते हैं जब संख्या हमारी बड़ी दी गई हो। तो आगे हमारे पास अगला क्वेश्चन है 2502 तथा 3654 का मासा ज्ञात कीजिए। तो इसे हम किससे करेंगे, भाग विधि से। दूसरी विधि है हमारी भाग विधि। भाग विधि से करेंगे। तो भाग विधि से करने के लिए जो छोटी संख्या होती है उसका हम भाग लगाएंगे बड़ी संख्या में। 3654 में भाग लगाएंगे हम 2502 का। तो 2502 का एक बार चला जाएगा, कितना बचेगा 2502, घटाएंगे 4 से 2 घटाएंगे 2 बचेगा 5, और 6 में से 5 घटाएंगे 1, और 3 में से 2 घटाएंगे 1, 1152 का भाग लगाएंगे अब इस भाजक में, यानी 2502 में भाग लगाएंगे। 2502 में 1152 का 2 बार चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 का 0, और 2 एकन 2, और 1 3, और 2 एकन 2, 2304 आएगा। घटाएंगे 12 में से 4 जाएंगे 8, और यहाँ बचेंगे 9, और यहाँ बचेंगे 4, 4 में से 3 जाएगा 1, 198। 198 का भाग अब हम लगाएंगे 1152 में। तो 198 का भाग लगाएंगे 1152 में, लगभग 5 बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 5 8 40 का 0 हासिल 4, 5 9 45, और 4 49 के 9 हासिल 4, 5 1 5 और 4 9। घटाएंगे 2 में से 0 जाएगा 2, और 15 में तो 9 गए 6, 10 में तो 9 गया 1, 162। 162 का भाग लगाएंगे हम 198 में। 162 एकन 162, 8 में से 2 गए 6, और 9 में तो 6 गए 3, 36। आगे यहाँ कर लेते हैं। तो 36 का अब हम भाग लगाएंगे किसमें, 162 में। 36 का भाग लगाएंगे तो 4 बार जाएगा, 4 6 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 और 2 14। अंतर करेंगे तो 12 में से 4 जाएंगे 8, और 5 में 4 गए 1, 18 का भाग लगाएंगे 36 में। तो 18 दूनी 36, पूरी कट जाएगी। जो अंत में संख्या विभाजित कर देगी वही हमारा मासा कहलाएगी। तो इस संख्या का मासा क्या हो जाएगा, मासा होगा हमारा 18। ये थी हमारी मासा ज्ञात करने की भाग विधि। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे हम वापस चलते हैं एलसीएम की तरफ, यानी कि लासा क्या है। तो आगे आता है हमारा लघुत्तम समाप वर्ग, यानी कि लासा। लासा क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समाप वर्ग, यानी कि वह छोटा से छोटा गुणज होता है। यानी कि लासा की बात करें तो वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्याएं उसे काट दें, लासा कहलाती है। क्या होगा लासा, लासा होगा वो है छोटी से छोटी संख्या जिसे
दी गई संख्याएं काट दें। संख्याएं काट दें, लासा कहलाती है। जैसे बात करें 9, 12 और 15, 9, 12, 15 का लासा हम ज्ञात करें। लासा तो 9, 12, 15 हम ढूंढेंगे कि ऐसी कौन सी छोटी संख्या है जो इन दोनों को काट देगी। तो इसकी हम गुणनखंड काट लेते हैं। तो 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 5 15, 3 एकन 3, 4 और 5, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 5, 2 से फिर काटेंगे, 2 एकन 2, 5 और 5 से काटेंगे तो 5 एकन 5, तो 5 दूनी 10, दूनी 20, 30, 60, 180। तो लासा क्या हो जाएगा इसका 180। कोई यह भी तो कहेगा कि 360 भी हो सकता है, यानी कि ये संख्या 360 को भी काट देंगे। कोई कहेगा 360 क्यों, 540 को भी ये संख्याएं काट देंगी। तो क्या था इसमें, वह छोटी से छोटी संख्या हम देखेंगे। ऐसे तो बहुत सी संख्याएं हो जाएंगी, अनंत तक हो जाएंगी, उनकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या है उस संख्या को काट दें, लासा कहलाती है। तो इस संख्या का लासा होगा, छोटी छोटी संख्या क्या होगी 180। तो ये थी हमारी लासा निकालने की भाग विधि। इसकी भी गुणनखंड विधि होती है तो इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। सबसे अच्छी विधि यही रहेगी लासा निकालने के लिए, भाग विधि। तो लासा में क्या है, लासा दो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं इसके। लासा कभी भी, एक नंबर पॉइंट है, लासा कभी भी दी गई संख्याओं से दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या से छोटा नहीं हो सकता, यानी कि ऐसा कभी नहीं होगा कि दी गई संख्याएं होंगी जो, तो उनमें जो सबसे बड़ी संख्या हो उससे छोटा लासा हो। यानी लासा होगा सबसे बड़ी संख्या के या तो बराबर होगा या उससे बड़ा ही होगा। और दूसरा पॉइंट है इसका, लासा हमेशा, या दी गई संख्याओं का लासा हमेशा दी गई संख्याओं का लासा हमेशा उन दी गई संख्याओं के मासा से हमेशा विभाजित होता है। हमेशा विभाजित होता है। क्या मतलब है इसका, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में हमने लिया था 9, 12 और 15, तो इसका लासा क्या निकल के आया था 180। 180 लासा था। जब हम इसका मासा निकालेंगे तो मासा क्या हो जाएगा, मासा इसका हो जाएगा 12 और 15 का अंतर 3 है, तो 3 से तीनों संख्या कट जाएंगी, मासा हो जाएगा 3। तो ये 3 यानी कि मासा हमेशा लासा को पूर्णतः विभाजित कर रहा होगा, 3 से विभाजित हो जाएगी। दूसरा पॉइंट था ये। तो उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। तो आगे हम लासा के कुछ क्वेश्चन को हल करते हैं।
तो आगे हमारे पास क्वेश्चन है 36, 45, 63 और 60 का लासा ज्ञात कीजिए। 36, 45, 63, 60 का लासा ज्ञात कीजिए। तो इसके हम भाग विधि से हल करते हैं, यानी गुणनखंडी हम काटेंगे, लेकिन यह विधि कहलाएगी हमारी भाग विधि। तो 36, 45, 63, 60 हम यदि चारों संख्याएं किसी संख्या से विभाजित हो रही होंगी तो हम उस बड़ी से बड़ी संख्या को इन्हें बड़ी से बड़ी संख्या से इन संख्याओं को हम काट सकते हैं। तो 9 ऐसी संख्या है जो इन संख्याओं को विभाजित नहीं कर रही है, तो इसके हम गुणनखंडी काट लेते हैं। तो 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 8 16, 45 नहीं कटेगा, 2 से काटेंगे 63 नहीं कटेगा, और 2 3 6 30, 2 से फिर काटेंगे, 2 9 18, 45 63 और 15 बार कट जाएगी। 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 1 3, 5 15, 3 से काटेंगे, 3 2 6, 3 1 3 और 5 15, फिर 3 से काटेंगे, 3 1 3, 5 15, 3 7 21, 5, फिर 5 से काटेंगे, 5 1 5, 7 और 5 1 5, 7 से काटेंगे, 7 1 7 कट गया पूरा। तो क्या होगा, 5 और 2 का गुणा करेंगे, ये तो 10 हो जाएगा, और बाकी संख्याओं का हम गुणा कर लेते हैं। 7 3 21 3 63 दूनी 126, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 7, तो 2 का और 5 का गुणा हो जाएगा 10। तो 7 3 21, 21 3 63, मतलब 3 7 21 3 63 दूनी 126, यहाँ ये 2 छूट गया था, तो हो जाएगा 126, और 5 और 2 का गुणा होगा गुणा 10, यानी कि 1260। इन दी गई संख्याओं का लासा हो जाएगा। तो दोस्तों, कुछ लासा और मासा के प्रश्न आगे डिस्क्रिप्शन में हमारी लिंक दी गई है, टेलीग्राम की लिंक, उसको ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि पसंद ना आई हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।